और जब हम लोग इंडियंस की परफॉर्मेंस की बात करें तो वाकई में नजर आ रहा है कि भाई इंडियंस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। इंडियंस जो है वो एक वैलर और जज्बे के साथ खेल रहे हैं और ये जज्बा जो है वो हमें यंगस्टर्स के अंदर नजर आ रहा है। और भाई जिसको कहते हैं ना कूट कूट कर जज्बा भरा है, वो हमें वाकई में यहाँ पर नजर आ रहा है, हमें विटनेस करने को मिल रहा है। बात करेंगे पीएसएल की, तो जो पीएसएल के 10 सीजन हम लोगों ने करवा लिए हैं, क्या हमने उनमें से वो टैलेंट निकाला है जो आईपीएल ने अपने आईपीएल में से निकाल लिए? एक एक टीम में से भाई हमें नए प्लेयर्स, नए बैटिंग के नाम, नए बॉलिंग के नाम नजर आ रहे हैं। क्या कहेगी मैम? हमारे यहाँ क्या होते हैं, हमारे यहाँ सिफारशी पर्चियाँ चलती हैं और जब हम लोग अवाम जज्बों से भरपूर अपनी जानों को खतरे में डाल के बाहर निकलते हैं, डंडे भी खाते हो, तो हमें क्या मिलते हैं? शिकस्त। तो इससे मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर इनको लाइन में खड़ा लगा के गोली मार दो। अल्लाह सर, मेरा तो एंड पे यकीन जाने, हम तो मेरा यही दिल करता है जो सूरत हाल इन्होंने अब की है ना, इनको लाइन में लगा के सबको गोली से उड़ा दो। इस साल अगर हम लोग बात करें पैट कमिंस की, ओडीआई वर्ल्ड कप विनर थे ये और 27 करोड़ के बिके थे। इस बार ऋषभ पंत 27 करोड़ के, मतलब इंडियन प्लेयर 27 करोड़ में बिका है और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सबसे महंगा प्लेयर 8 करोड़ में बिका है। यही तो बात है ना, देखे पैसा ही नहीं दे रहे। अब प्लेयर क्या, बाबर आजम बिका होगा 8 करोड़ रुपए का, क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताएं। ठीक है, अब ये जो लगता है कि बाबर 8 करोड़ का नहीं, देखें ये देखें, अब ये बाबर के जो है बच्चे नीचे आ जाएंगे, आगे कमेंट्स करेंगे कि वो किंग है। तो मैं जो है ना किंग नहीं मानता। उसकी रीज़न ये है कि आपकी परफॉर्मेंस ही सब कुछ होती है। अब आपने लास्ट टाइम जो है अपना वर्ल्ड कप हुआ, ये जो भी चैंपियन ट्रॉफी है, इसमें क्या था, क्या किया इसने? ठीक है, जो है ना अपनी कौम को एक उम्मीद होती है अपने प्लेयर से कि यार ये परफॉर्म करेंगे। इवन आप जो अपने स्ट्राइक रेट, लास्ट टाइम उसने क्या इनिंग्स खेली, 90 गेंदों पे 60 स्कोर किया। ये कोई करने वाला स्कोर है? अगले जो प्लेयर है ना वो गोरे हैं, वाकई बंदा मानता है। जब वो खेलने आते हैं तो पता चलता है कि भाई प्लेयर खेल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जिगरे बड़े हैं। बता दें सर, क्या लगता है आईपीएल की बात करें, पीएसएल की बात करें, टैलेंट जनरेट कर रहा है आईपीएल, क्या सर कहेंगे? एक्चुअली आईपीएल तो जनरेट कर रहा है, हमारे यहाँ भी जनरेशन होती है। हमारे यहाँ सारी जनरेशन सियासत की नज़र जो हो रही है मैडम, ये जो ये सियासत को खेल से अलग करेंगे तो कोई टैलेंट आगे आएगा ना। ऐसे कौन से टैलेंट आगे आएंगे? यहाँ जो खेलने वाला बच्चा होता है वो बेचारा सारी ज़िंदगी वो जूते ही घसीटता रह जाता है अपने, लेकिन उसको कोई चांस नहीं मिलता आगे। सिर्फ 4 मैचेस के अंदर इस वक्त आईपीएल के अंदर 3 बड़े प्लेयर प्रोड्यूस हो गए जो कि इंडियन टीम को फ्यूचर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। विघ्नेश के बारे में आप जानते हैं, आशुतोष शर्मा के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता तो विपराज निगम के बारे में नहीं जानता। 20 साल का ये लड़का है, लेग ब्रेक बॉलर है और क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करता है। हर कोई आशुतोष शर्मा की तारीफें कर रहा है, लेकिन लोग ये भूल गए कि उस मैच के अंदर, मैच में दिल्ली को वापस लाने वाला कौन सा प्लेयर था? विपराज निगम। ये लड़का है कौन, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये भी लड़के की कहानी मुंबई के प्लेयर की तरह की कहानी है। इसने इतने मैचेस नहीं खेले हुए, मुश्किल से 3-4 इसने T20 मैचेस डोमेस्टिक के खेले होंगे। ये इंडियन टीम के अंदर आया हुआ है और इसने आके साबित कर दिया है कि ये कितना टैलेंटेड प्लेयर है, इसकी ग्रूमिंग कितनी अच्छी हो रही है। जो लड़का बॉलिंग करता है तो विकेट निकालता है, बैटिंग करता है तो 15 बॉलों पे 39 मार देता है और अच्छे खासे शानदार किस्म की शॉट्स खेलता है। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, आशुतोष शर्मा तो अच्छा खेला, विघ्नेश ने भी शानदार बॉलिंग की, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये भी भारत का एक बहुत बड़ा आउट क्लास प्लेयर बनने जा रहा है। सिर्फ 20 साल इसकी उम्र है, इससे आप अंदाजा लगा लें। तो कहने का मकसद ये है कि अभी सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं इंडियन प्रीमियर लीग के, 3 प्लेयर आगे हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज बताऊं क्या है, ये 3 प्लेयर आपको अगली इंडिया की T20 सीरीज में नजर नहीं आएंगे, दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया की जो नेशनल टीम की सिलेक्शन होती है वो आईपीएल की परफॉर्मेंस पे नहीं होती। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। वहां पे एक प्रोसेस चलकर आता है। सूर्या कुमार यादव को 6-7 साल लग गए आईपीएल में परफॉर्मेंस करने के बाद, तब वो टीम के अंदर आया। संजू सैमसन की पूरी जिंदगी गुजर गई परफॉर्मेंस करने के बाद, फिर वो टीम के अंदर आया। अक्षर पटेल एग्जाम्पल है और बहुत सारे प्लेयर्स एग्जाम्पल हैं। रिंकू सिंह कब से आईपीएल खेला, लेकिन अभी तक वो वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, ओडीआई के अंदर नहीं आ पाया। तो आपको लगता है क्या ये प्लेयर इंडियन टीम के अंदर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। अभी एक प्रोसेस उनका चलेगा, उसके बाद ही आएंगे इंडियन टीम के अंदर। ये है इंडियन क्रिकेट की खासियत कि अभी तो सिर्फ 4 मैचेस हुए। आप सोचिए आगे जाके अभी कितने मैचेस और होने हैं और उन मैचेस के बाद कौन
कितने प्लेयर्स हमें और नजर आएंगे ऐसे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे होंगे? हर मैच के अंदर कोई एक बंदा जो है वो हाईलाइट हो जाता है और पता चलता है वो इंडिया का यंगस्टर है। बात करेंगे पीएसएल या फिर आईपीएल, कौन ज्यादा यंग टैलेंट जनरेट कर रहा है, मुझे ये बता दें। मैं अगर आज के मैच को देखूँ ना तो इसको देखने के बाद मैं यही कहूँगी कि आईपीएल जो है वो ज़्यादा जो है वो यंग टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है खेल रहा है। अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल में अमूमन आप देखेंगे कि पुराने प्लेयर्स को ही खिलाया जाता है, यंग टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जाता। अगर यंग टैलेंट आए भी तो जी उसके ऊपर क्या लगता है कि ये यंग टैलेंट जो है वो पर्ची के ऊपर है, इनको पैसे दिए गए हैं और ये पैसे देकर जो वो खेल रहे हैं। और फिर ये होता है कि कभी कभी अभी आप देखेंगे जो रिसेंट मैच हुआ पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, उसमें दोबारा से जो पाकिस्तान हार गया, तो वहाँ का यही रद्द अमल था कि चलो शुक्र है हमारी टीम दोबारा से फॉर्म में आ गई। हालांकि वो टोन था, वो कोई तारीफ नहीं थी। ठीक सर, आपके अकॉर्डिंग अगर हम लोग आईपीएल या पीएसएल की बात करें तो ज्यादा वर्थ इट कौन सी लीग आपको नजर आती है एंड व्हाई मोस्ट ऑफ द जो क्रिकेटर्स हैं वो पीएसएल से ज्यादा आईपीएल को प्रेफर करते हैं खेलना? I think IPL is more worth it than PSL. This is my personal opinion. शायद कोई एग्री करे ना करे, but if I were to be a cricketer, मैं भी शायद IPL खेलना ज़्यादा प्रेफर करता, obviously because उसमें they are paying their players more. You get more exposure to play with more nationalities के players के साथ. PSL is also good standard, we say, but there needs to be a lot of improvement in PSL yet to reach to the IPL level. और I think IPL is a grand league. आज हम लोगों को भाई आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन फिर करना पड़ा है, इसलिए नहीं कि भाई दोनों का कोई कंपैरिजन बनता है, बल्कि इसलिए कि भाई कहाँ से आईपीएल खींच के खोद के लेके आ रहा है प्लेयर्स और हमारे पास भाई डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं है। जी मैं ये कहना चाहूँगा आज का जो मैच हुआ दिल्ली का और एलएसजी का, कमाल का मैं कहता हूँ। एंड पे जो दो प्लेयर जिन्हें पूरी दुनिया जानेगी, एक आशुतोष और एक निगम, उन्होंने मैच हारा हुआ मैच टोटली कोई उम्मीद नहीं, काया ही पलट दी ऐसे ना, मतलब कलेजे से उनके आगे ना दिल्ली वालों ने ऐसे दिल निकाल लिया उनका, आगे हाथ ऐसे अंदर डाला और एलएसजी वालों का दिल ही निकाल लिया। और मैं कहूँगा आशुतोष और निगम दो मेरे फेवरेट प्लेयर हो गए, उन्होंने हारा हुआ मैच बिल्कुल टोटली काया पलट। इंडिया वालों को क्या आदत हो गई है, 20-20 साल के 21-21 साल के लड़के लेके आते हैं और हैरान कर देते हैं पूरी क्रिकेट को। अभी आप बात कर रहे थे पीएसएल और आईपीएल की कंपैरिजन की, तो मैं ये कहूँगा कि पीएसएल वाले तो पर्ची पे चलते हैं ना, वो लोग टैलेंट को मौका देते हैं, नए से नया टैलेंट आता है और वो उसको मौका देते हैं, उसको आगे से आगे बढ़ाते हैं, जो कि पाकिस्तान में करना चाहिए। पीएसएल वालों अगर देख रहे हो तो ये करना लाजमी, ये करना, तो ये चीज़ हम करनी चाहिए। लेकिन आज का मैच मैं कहता हूँ लव हो गया आईपीएल को एक मेरे दिल से शुक्रिया, इतना अच्छा हमें एंटरटेनमेंट देने के लिए।